अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए पाइनएप्पल जूस की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही रिफ्रेशिंग सा जूस है ये। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाता है घर के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पाइनएप्पल लिया है 1.5 कप, ये 1 टन था पूरा, वो मैंने ले लिया था। शुगर चाहिए हमें 3 टेबल स्पून। लेमन जूस है हमारे पास 3 टेबल स्पून। ठंडा पानी चाहिए हमें 2 से 3 कप के करीब। इसके अलावा मैंने आइस क्यूब्स ले लिए हैं कुछ। तो सबसे पहले हम पाइनएप्पल चंक्स को ब्लेंडर जग में डाल देंगे। उसके बाद इसमें चीनी शामिल करेंगे, और चीनी आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। लेमन जूस इसमें ऐड कर देंगे, और मैं अभी इस वक्त डालूंगी इसमें तकरीबन 2 कप पानी। और इसके बाद इसको हम बंद करके ब्लेंड कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो बस मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और मैंने इधर कैन के पाइनएप्पल लिए थे, तो अगर आप लोगों के पास फ्रेश पाइनएप्पल है तो आप लोग उससे भी बना सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इससे भी अच्छा बन जाता है, लेकिन उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, जाहिर सी बात है वो फ्रेश फ्रूट होगा। बस इसको 1 से 1.5 मिनट तक आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। ये ब्लेंड हो गया है। इसके बाद हम एक छन्नी ले लेंगे। अच्छा, मैंने आइस क्यूब्स जिस बाउल में रखे थे उसी के ऊपर मैं छान रही हूँ, ताकि हमारा जो जूस है वो ठंडा हो जाए। तो इस सबको मैं छान लूँगी बहुत अच्छे से। ये देखिए, इसको मैंने छान लिया है, और छानते वक्त मैंने 1 कप पानी यूज़ किया था, तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाएं, और इसको इस तरह से आप बस स्ट्रेन कर लें अच्छे से। ये ऊपर सारा पल्प रह जाएगा इसका, तो इसको हम वेस्ट कर देंगे, मतलब फेंक देंगे। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो जाए, इसको अच्छे से प्रेस करके आपने सारा जूस निकाल लेना है इसमें से। तो ये देखिए हमारे पास बहुत ही मज़े का रिफ़्रेशिंग सा जूस रेडी है। तो इसको मैं जग में निकाल लूँगी, उसके बाद सर्विंग ग्लास में निकालेंगे हम इसको। तो गर्मियाँ हैं, इस जूस को आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है ये रिफ़्रेशिंग सा ठंडा ठंडा सा शरबत। आप बना के अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं, अपने मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, और अपने ख़ुद के लिए भी बना सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।